हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले हमने 3-4 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं संधारित्र के ऊपर, और संधारित्र से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज सबसे पहले सारे वीडियोस को देखिए, मजा आएगा आपको। फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। और ऐसा लेक्चर्स आपको शायद ही यूट्यूब में कहीं मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज समांतर प्लेट संधारित्र। तो जैसे कि हमने संधारित्र पढ़ा है, तो संधारित्र जब हमने पढ़ा तो हमने बताया था कि संधारित्र जो है वो 3 तरीके के संधारित्र होते हैं। एक गोलीय संधारित्र होता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, और तीसरा बेलनाकार संधारित्र होता है। 3 तरीके के संधारित्र है। आपके सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, गोलीय संधारित्र भी नहीं है और बेलनाकार संधारित्र भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, आप इंटरेस्टेड है कि गोलीय संधारित्र क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, अगर पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है। बेसिकली इसमें 2 चालक प्लेटें जो बेलनाकार भी दो समांतर प्लेटें रखी होती हैं, और प्लेटों का जो आकार होता है ये हमारा आयताकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है। अगर दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे के समानांतर कुछ दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे समायोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे ये वाली प्लेट है, इस पे प्लस का आवेश है, ये वाली प्लेट है, इस पे माइनस का आवेश है, और कुछ दूरी पर स्थित है और एक दूसरे के समानांतर है। इस पे प्लस क्यू आवेश है और इसमें माइनस क्यू का आवेश है। तो इस तरीके का कोई भी अगर संधारित्र जिसमें 2 समांतर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रखी हो, ठीक है, कुछ दूरी पर रखी हो, उनके बीच में या तो वायु भरा हो या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है, तो इस तरीके के संधारित्र को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये जो प्लेटें हैं ये आयताकार भी हो सकता है और ये वृत्ताकार भी हो सकता है। जो प्लेटें हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक आयताकार या वृत्ताकार, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि 2 प्लेटें हो और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर हो और दोनों पे विपरीत प्रकार के आवेश हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें इस संधारित्र में 2 धातु की आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से किसी विद्युत रोधी एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक हो, ठीक है। तो ऐसे संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ऐसे संधारित्र को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इस संधारित्र में क्या होता है, 2 धातु की आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रखी होती है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर किसी विद्युत रोधी माध्यम द्वारा सेपरेट्स होते हैं, तो संधारित्र हमारा
समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब कंडीशंस होते हैं कि ये जो प्लेटें होती है, इन प्लेटों को किसी विद्युत रोधी स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। ठीक है ना, इन प्लेटों को क्या कर सकते हैं, किसी विद्युत रोधी स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ताकि इसका कनेक्शन ग्राउंड के साथ ना हो, और ग्राउंड के साथ नहीं होगा तो आवेश स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको जब हम बनाते हैं डायग्राम में तो कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये दो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ठीक है, एक पे प्लस क्यू का आवेश है तो दूसरे पे माइनस क्यू का आवेश है। और मेन बात इसमें कि इसकी जो सेकंड प्लेट है, इस सेकंड प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो यहां पे भी इस सेकंड प्लेट को हम क्या कर देंगे, यहां पे ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड मींस होता है अर्थिंग, पृथ्वी के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, तो धारिता मेन काम वही है कि धारिता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्लेटों पर आवेश की मात्रा जो है वो क्यू है। एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, लेकिन मात्रा जो है वो क्यू है। ठीक है ना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। जो हमने ये प्लेटें ले रखी है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए है, और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है तो वो है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है वो कितना है, v। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो कैपिटल या स्मॉल क्यू ले सकते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, और विभवांतर जो है प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो v होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, हमें पता है किसी प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी प्लेट के कारण, इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर इसके बीच में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव प्लेट के कारण भी, जैसे मान लीजिए इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लस इस वाले प्लेट के कारण, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। जब इसी डायरेक्शन में होगा, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने ये डेरिवेशन किया था चैप्टर नंबर 2 में, जब हमने गॉसेस थ्योरम पढ़े थे। तो अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो देख लीजिए इसका, कि किस तरीके से हमने ड्राइव किया था कि किसी एक अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो यह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए, अगर इस प्लेट के बाहर इस बिंदु पे अगर बात करते हैं, इस बिंदु पर इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस वाले प्लेट के कारण क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस प्लेट के कारण इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो है पॉजिटिव प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस नेगेटिव प्लेट के अगर इस साइड कहीं इस बिंदु पे अगर बात करते हैं, कहीं भी बिंदु ले लेते हैं, तो इस पॉजिटिव के कारण इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस कैपेसिटर के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस साइड में और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसके अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर होगा वो इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम।
ठीक, मिटा देता हूं उसको, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने बताया है ये चीज, ठीक ना। तो प्लेटों के बीच में, संधारित्र के प्लेटों के बीच में, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा जो है इस आवेश या जो प्लेटें हमारे पास संधारित्र की, इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है। जहां पे सिग्मा बराबर है प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है, और हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक एरिया पे या प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। तो वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा की जगह रखते हैं Q, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यदि मान लेते हैं, यदि प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, क्या हो, यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और ऐसे पहले एक लाइन और लिखते हैं, तथा पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक K हो, कितना हो, K हो। तो हम बात कर सकते हैं कि इसके बीच में तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर दिया इसके अंदर, मान लो एक पेपर भर दिया इसके अंदर, या अवरक भर दिया, या आप मान लो कांच भर दिया, या मोम भर दिया, ठीक है, या कोई ऑयल फिल कर दिया इसके अंदर, तो उस कंडीशन में अगर उस मीडियम का परावैद्युतांक K है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अच्छा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत क्षेत्र में हमने एक संबंध पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में हमने एक संबंध पढ़ा है, ठीक है ना। बट वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V अपॉन D, पता है रिलेशन हमें। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D, तो यहां से V इक्वल टू अगर निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा E इंटू D, और E का वैल्यू हमारे पास Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है ना। V बराबर हो गया, तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, क्या होता है, Q अपॉन V, तो Q अपॉन Q इंटू D डिवाइडेड बाय K A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म से ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसका मतलब है समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है C का फॉर्मूला होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये मिटा देता हूं मैं, नोट कर लेना इसको। तो देखिए सिंपल, जस्ट तो हमारे पास आ गया C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा संधारित्र प्लेट, सॉरी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सिंपल फॉर्मूला है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर है। यदि K इज इक्वल टू कितना हो, 1 हो, मतलब वायु भरा हो या निर्वात हो, तो उस कंडीशन में C इज इक्वल टू जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मतलब जो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता को अगर प्रभावित करना है, मतलब धारिता को अगर कम करना है या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए चेंजेस की अगर बात करें तो यहां पे लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले
कारक। तो समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल देना, समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन है C इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा इसमें K या A ले लेते हैं। C इज प्रोपोर्शनल टू A, मतलब प्लेट का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट कि प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इसका मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू A। दूसरा, दूरी इसको प्रभावित कर रहा है। दूरी कौन सा, दो प्लेटों के बीच की दूरी। तो सेकंड कंडीशन या सेकंड फैक्टर हो जाएगा दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो लिख सकते हैं धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटी जो है वो घट जाएगा। चलिए, दूरी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। यहाँ पे दूरी अगर बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर दूरी कम करते हैं तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है। और थर्ड फैक्टर्स है माध्यम, ठीक है ना। प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम। इस प्लेटों के बीच में हमने क्या भरा है, पेपर भरा है, पानी भर दिया है, कोई ऑयल भरा है, या अवरक भर दिया है, या कांच भरा है, रबर भर दिया, इसके अंदर क्या भरा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो C जो है वो प्रोपोर्शनल होगा K के। तो इसका मतलब है कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं। पहला प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी, और तीसरा प्लेटों के बीच का माध्यम। तो जो कैपेसिटी है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब एरिया को बढ़ाएंगे तो C कब बढ़ेगा, ठीक है ना। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब दूरी बढ़ेगा तो C घटेगा, अगर दूरी घटेगा तो C बढ़ेगा। और तीसरा माध्यम, अगर माध्यम का परावर्तनांक ज्यादा होगा, ज्यादा परावर्तनांक वाले माध्यम को उसके अंदर भर देंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है उतनी गुनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मान लो अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वायु है, क्या है, वायु है, और वायु जब भरा है तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी मान लो 10 माइक्रोकूलम है, सॉरी माइक्रोफैरेड है, कूलम नहीं, फैरेड, ठीक है। कितना है, 10 माइक्रोफैरेड है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या भर दिया, जल भर दिया, और हमें पता है जल का जो परावर्तनांक होता है वो कितना है, 80 है, 80 है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 80 गुना क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 800 सॉरी 80 इंटू 10 तो कितना है, 800 माइक्रोफैरेड। तो उस कंडीशन में जो इसकी कैपेसिटी जो है वो 80 माइक्रोफैरेड, मतलब साइज वही है, साइज उतना ही है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल भी उतना है, दूरी भी उतना है, सब कुछ उतना है। लेकिन अगर जैसे इसके अंदर जल भर देंगे, पानी भर देंगे, पूरे प्लेटों के बीच में पूरा पानी भर देंगे तो उसकी कैपेसिटी कितना जाएगा, 10 से बढ़ के 800 माइक्रोफैरेड होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कैपेसिटर में कि हमें उसके साइज में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, कुछ भी चेंज नहीं करा हमने, ना उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया है, ना उनके बीच की दूरी बढ़ाया है या घटाया है। हमने जस्ट क्या करा है कि पहले वायु भरा था, अब हमने जल भर दिया। जैसे हमने जल भर दिया तो देखा उसकी कैपेसिटी 80 गुना बढ़ गई, खाली जल भरने से 80 गुना। और ऐसे भी बहुत सारे परावर्तित पदार्थ होते हैं जिसका परावर्तनांक बहुत ज्यादा होता है,
अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसका परावर्तनांक मान लेते हैं 1000 है, कितना 1000 है, तो अगर उस पदार्थ को इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर अगर भर देंगे तो इसकी कैपेसिटी 1000 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब बिना चेंज करे बस कुछ चीज भरने से इसके अंदर कैपेसिटी अपने आप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कैपेसिटर में कि कैपेसिटर की आकृति में हमें कोई चेंज ही नहीं करना पड़ रहा है, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिना परिवर्तन करे ही हम उसके अंदर कुछ ऐसी पदार्थ भर के हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है क्षेत्रफल, दूसरा कारक है दूरी और तीसरा कारक है प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसको अगर हम थ्योरेटिकली अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये तो हो गया मैथमेटिकली ना, अब मैथमेटिकली के साथ साथ में थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली आपको समझाता हूं कि दूरी बढ़ाने से क्यों क्षेत्रफल, दूरी बढ़ाने पर अगर दूरी को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो हमारा कैपेसिटी, दूरी को अगर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी क्यों घटेगा। ठीक है, तो देखना एक ऑब्जर्व करना कि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, मतलब V अगर घटेगा तो दूरी बढ़ेगा, अगर V बढ़ेगा तो कैपेसिटी घट जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी जो है, ये जो दो कैपेसिटर की प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी को अगर बढ़ा देते हैं, दूरी को अगर बढ़ा देंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये तो इतना ही है, इसमें कोई चेंज परिवर्तन होगा ही नहीं क्योंकि ये दूरी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। जब ये कांस्टेंट होगा, लेकिन हमें पता है E इज इक्वल टू V बाई डी, बट V इज इक्वल टू E इंटू डी। E कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब E कांस्टेंट होगा तो V जो है प्रोपोर्शनल होगा D के, मतलब जो विभवांतर है दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर या विभव है वो दूरी के प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही यह दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, दूरी को बढ़ा देंगे तो विभव बढ़ेगा। अच्छा, दूरी बढ़ने से विभव बढ़ेगा, तो विभव के बढ़ने से कैपेसिटी क्या होगा, घटेगा। अच्छा, अगर दूरी को मैं कम कर देता हूं तो विभव कम हो जाएगा, अगर विभव कम हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा मैथमेटिकली, लेकिन ये विभव कम हो जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझे? तो इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, एरिया, क्षेत्रफल की, ठीक ना, अगर क्षेत्रफल को क्या करते हैं हम, बढ़ा देते हैं। देखिए हमें पता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं या क्षेत्रफल को घटा देते हैं, ठीक ना, तो एरिया को अगर बढ़ाएंगे, अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे तो क्या होगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, देन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इट मींस E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घटेगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो विभव भी घटेगा, अगर विभव घटेगा तो इस वाले फार्मूले से C इज इक्वल टू Q अपॉन V से अगर विभव घट जाएगा तो C हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने से हमारा कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है। क्लियर है? अच्छा, ऐसी अगर हम बात करते हैं कि अगर क्षेत्रफल को घटा दें तो क्षेत्रफल को घटा देने से E जो है वो बढ़ जाएगा, और E अगर बढ़ता है, E बढ़ेगा तो विभव V जो है ये भी बढ़ेगा। E अगर बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को अगर कम करते हैं तो उस कंडीशन में कैपेसिटी भी हमारा कम हो जाता है। इसका मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्षेत्रफल को घटाने से क्या होगा, क्षेत्रफल को घटाने से विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र के बढ़ने से विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ने से जो है कैपेसिटी घट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से विभव कम होगा, और विभव के कम होने से कैपेसिटी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्सप्लेनेशन था कि दूरी को बढ़ाने पे क्षेत्रफल क्यों घटता है और क्षेत्रफल को बढ़ाने पे दूरी
क्षेत्रफल को बढ़ाने पे जो धारिता है वो क्यू बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ दो और देखते हैं और क्या क्या चीज इसमें हो सकता है। अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे कि जो माध्यम परावर्तित पदार्थ है वो परावर्तित पदार्थ किस तरीके से संधारित्र की प्लेटों को प्रभावित करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो वो वाला वीडियो देख लेना कि कैपेसिटर के अंदर अगर परावर्तित पदार्थ बढ़ते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्यों बढ़ती है, क्या रीजन है कैपेसिटी बढ़ने की। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक इसी पे आधारित। तो क्वेश्चन ये है कि एक समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट की माप 100 गुणा 100 सेंटीमीटर है। ये परस्पर 2 मिलीमीटर मोटी कांच की पट्टी के बराबर 4 द्वारा पृथक्कृत की गई है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। तो कहने की समांतर प्लेट के संधारित्र जिसकी माप है, एरिया जो है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1 मीटर इंटू इसको लिखेंगे 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो हो गया ए। डी इज इक्वल टू दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है हमारा 2 मिलीमीटर, तो ये जो 2 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 2 गुणा 10⁻³ मीटर। अच्छा, इनके बीच में एक परावर्तित पदार्थ दे रखा है, परावर्तित पदार्थ दे रखा है के बराबर 4, ठीक ना। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। मात्रक होता है आपका फैरेड मीटर, क्या जाएगा फैरेड मीटर, इसका मात्रक दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो धारिता C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए एक इस फॉर्मूले से एक और चीज आपको क्लियर हो जाता है कि इस वाले फॉर्मूले में ना तो Q है ना ही विभव है। तो इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ना तो विभव पे डिपेंडेंट है और ना ही आवेश पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए के क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के का वैल्यू है 4 इंटू ए का वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय डी, डी का वैल्यू है 2 गुणा 10⁻³ ठीक ना। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 17.7 और 10 की घात माइनस का 12, 3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3 और बराबर हो जाएगा 17.7 गुणा 10 की घात माइनस का 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 फैरेड, ठीक ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं C बराबर 17.7 नैनो फैरेड, क्योंकि 10⁻⁹ है तो उसको नैनो में लिख सकते हैं। तो 17.7 नैनो फैरेड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरेड है। कह रहे कि वायु संधारित्र की धारिता, समांतर पट वायु संधारित्र मतलब उसके अंदर वायु भरा हुआ है और उसकी धारिता जो है 8 माइक्रोफैरेड है। इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा प्लेटों के बीच के स्थान पर 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम से भर दिया जाए तो इस स्थिति में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक, ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपके और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है कि एक वायु संधारित्र है, समांतर पट संधारित्र है, वायु संधारित्र है, वायु भरा हुआ है, इसका मतलब C नॉट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C नॉट से, और इसकी धारिता दे रखा 8 माइक्रोफैरेड, क्या दे रखा 8 माइक्रोफैरेड दे रखा है। इनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो 8 माइक्रोफैरेड है, वायु संधारित्र है, तो क्या जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसकी धारिता फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बराबर 8 माइक्रोफैरेड, क्या है 8 माइक्रोफैरेड। अच्छा, अगर दूरी आधी कर दी जाए, अगर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी
जाए तो नई दूरी प्लेटों के बीच की नई दूरी d डैश इज इक्वल टू जाएगा d/2। प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दिया, आधी कर दिया। अच्छा अब कह रहे हैं कि वायु की जगह उसके अंदर एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो k बराबर कितना जाएगा 5। तो हमसे पूछा धारिता कितनी होगी, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, हमसे पूछा धारिता कितनी होगी। इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। देखिए परावैद्युत पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो C इज इक्वल टू परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उसका धारिता जाएगा K A, प्लेटों के क्षेत्रफल उतना ही है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं करा है। तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश, क्योंकि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D डैश है, मतलब D का आधा हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा K का वैल्यू रख देते हैं 5 गुणा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D डैश की जगह रख देंगे D/2। इस 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुना 10 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और A एप्सिलॉन नॉट D का वैल्यू अगर समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, 8 माइक्रोफैरड है। तो जाएगा 10 गुणा 8 माइक्रोफैरड इस बराबर हो जाएगा 80 माइक्रोफैरड। कितना हो गया, देखो जस्ट हमने क्या करा, बस इसकी दूरी को आधी कर दिया, प्लेटों का क्षेत्रफल उतना रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक 5 है और धारिता जो है वो कितना हो गया 80 माइक्रोफैरड। मतलब पहले 8 था, 8 से 80 हो गया, मतलब 10 गुना जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी हो गया परावैद्युत पदार्थ की, तो उसको ले लीजिए, यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञात धारिता का एक संधारित्र V वोल्ट की बैटरी के R पर जुड़ा है, इसमें संग्रहित आवेश मतलब स्टोर्ड आवेश 360 माइक्रोकूलम है तथा इसके विभवांतर को 120 वोल्ट कम कर दिया जाता है तो संग्रहित आवेश 120 माइक्रोकूलम रह जाता है। कह रहे कि अगर विभव को अगर 120 वोल्ट तक कम कर देंगे तो आवेश जो है वो 120 माइक्रोकूलम रह जाता है। तो ज्ञात कीजिए विभवांतर V तथा अज्ञात धारिता C, संधारित्र की संग्रहित आवेश क्या होगा यदि विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। कह रहे कि 120 वोल्ट अगर विभव बढ़ा देंगे तो आवेश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले कंडीशन है केस फर्स्ट में मान लेते हैं, माना धारिता जो है वो C है, माना धारिता C है और विभवांतर वो दे रखा हमारा V दे रखा है, और आवेश फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है आवेश Q बराबर दे रखा हमारे पास 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देन Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो CV बराबर हो जाएगा यहां से CV इज इक्वल टू Q का वैल्यू है 360 माइक्रोकूलम। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस सेकंड, अच्छा केस सेकंड में कह रहे हैं कि यदि विभवांतर को क्या करते हैं 120 वोल्ट कम कर देते हैं तो संगृति पर आवेश जो है 120 माइक्रोकूलम रह जाता है, ठीक ना। यदि विभवांतर को 120 वोल्ट कम कर दे तो 120 वोल्ट अगर कम कर दे तो नई विभवांतर प्लेटों के बीच में V डैश बराबर कितना है 120 वोल्ट कम कर दे रहे हैं। पहले कितना था विभवांतर V वोल्ट, 120 कम कर देंगे तो V माइनस 120, तो आवेश कितना रह जाता है इसमें, आवेश रह जाता है Q बराबर 120 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम का आवेश रह जाता है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू ये Q डैश हो जाएगा, इसको Q डैश नहीं आवेश दे रखा है तो Q डैश इक्वल टू जाएगा
C इंटू वी डैश। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट रहेगा जो कि इसकी धारिता, जो इसकी धारिता है ये चेंज नहीं होगा, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो Q डैश इज इक्वल टू C इंटू वी डैश, एंड वी डैश का वैल्यू है V इंटू वी माइनस 120 और Q डैश का वैल्यू 120, तो 120 माइक्रो कूलम बराबर जो C इंटू वी माइनस 120। ये जो हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। देखिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 360 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 120 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय C इंटू वी माइनस 120। देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 कितना होता है, 36 होता है, 12 36। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, तो जगह 3 इज इक्वल टू V बाय V माइनस 120, V माइनस 120, हाँ सही है, ठीक ना। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3V माइनस 12 36, 360 इज इक्वल टू V, ठीक ना। V को उठा के चल लेंगे तो 3V में से V माइनस करेंगे तो 2V बराबर 360 इधर आ जाएगा, माइनस करें तो प्लस का हो जाएगा, तो V बराबर जो है 360 बटे 2 डिवाइड कर देंगे तो जो है 180, तो V बराबर 180 वोल्ट। कितना जाएगा, वोल्ट। मतलब उसके बाद अगर हम विभव को 120 डिग्री कम कर रहे हैं तो इसका मतलब शुरू में इसका जो विभव था वो कितना था, 180 वोल्ट था। हमें धारिता पता करना है, धारिता कितना है, तो इक्वेशन में फर्स्ट यूज करते हैं, यहां से C इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय V, तो जाएगा 360 माइक्रोकूलम बाय 180 वोल्ट, ठीक है। तो 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और कूलम बाय वोल्ट फैराड होता है, तो जाएगा 2 माइक्रो फैराड, तो C इज इक्वल टू जाएगा 2 माइक्रो फैराड। क्लियर है। तो इनिशियली शुरू में और लास्ट में धारिता जो है वो 2 माइक्रो फैराड है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट दे रखा क्वेश्चन में, कह रहे कि संधारित्र पर संग्रहित आवेश क्या होगा यदि विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन है, कह रहे कि अगर विभव को 120 वोल्ट बढ़ा देंगे तो आवेश कितना होगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में नई विभव या विभवांतर V डबल डैश बराबर हो जाएगा 120 डिग्री जो है बढ़ा देते हैं, तो 120 डिग्री अगर बढ़ा देंगे तो 120 प्लस V, क्योंकि इनिशियल विभव कितना है V है और 120 डिग्री उसको बढ़ा देंगे तो 120 प्लस V, तो 120 प्लस V कितना है 180 का जोड़ देंगे तो जाएगा 300 वोल्ट। तो न्यू विभव कितना जाएगा 300 वोल्ट। धारिता हमारा जो है 2 माइक्रोफैराड ही है, तो आवेश हो जाएगा, आवेश क्या जाएगा, आवेश C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V, पता है हमें Q इक्वल टू क्या था, C इंटू V, और C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड इंटू 300, तो 300 गुना 600 माइक्रो कूलम, क्योंकि फैराड इंटू वोल्ट क्या जाएगा, कूलम हो जाएगा, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू हो जाएगा 600 माइक्रो फैराड। तो उस कंडीशन में अगर 120 डिग्री या 120 वोल्ट अगर बढ़ा देते हैं विभवांतर को, तो उस पे जो आवेश हो जाएगा वो 600 माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप एक चीज बस याद रखना कि अगर विभव को चेंज कर रहे हैं आवेश चेंज होगा, लेकिन कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको बताया था कैपेसिटी जो है वो हमारा V पे और Q पे निर्भर नहीं करता। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था कि धारिता जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तीनों क्वेश्चन सब कर लेना, ठीक है ना। और बाकी भी चैप्टर्स के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना, और कर पाऊंगा ही, क्योंकि विभव वाले चैप्टर में कम से कम हमने 8 से 10 लेक्चर जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स को दिया था, ठीक है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इस बार जो है चैप्टर नंबर 4 के हम न्यूटन की बुक से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारा रिकमेंडेशन आ रहे थे कि सर न्यूटन की बुक से न्यूमेरिकल्स कराइए, तो न्यूटन की बुक से ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।